हेलो दोस्तों, आपने कभी दूध में पान के पत्ते को डाल के देखा है? शायद कभी भी नहीं। तो दोस्तों एक बार ज़रूर डाल के देखिए। यकीन मानिए दोस्तों, मैं ये क्या बोल रही हूँ। अगर एक बार आप डाल के देखोगे ना पान के पत्ते को दूध में, आपका ढेर सारा पैसा खर्च होने से बच जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिए, ताकि मैं आपको ये क्या बोल रही हूँ आपको पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्किप करके देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम बनाना अभी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 4 पान के पत्ता और यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो मेरे ना गार्डन में ये छोटे छोटे साइज़ के पान के पत्ते थे, नहीं तो बड़े बड़े साइज़ में ना मार्केट में भी मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 तोड़ के ले आई हूँ। तो ये पूरा मेरा फ्रेश है और पान में ना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों औषधीय गुण भी होते हैं और इसमें ढेर सारा हमारा कैल्शियम भी होता है। यहाँ पे जो पान के डंठल है ना, यहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस पान को ही यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पैन में मिल्क ले ली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क लिया है। अभी यहाँ पे हम डाल देंगे 1 पान। अगर आप यहाँ पे 2 कप मिल्क ले रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 पान इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे हम पान को बारीक तोड़ के यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑन नहीं किया है अभी तक, और यहाँ पे हम तुरंत ही उसको तोड़ के डालेंगे। अगर हम पहले काट के रखेंगे ना तो यहाँ पे इसका औषधीय गुण सब चले जाएंगे। दोस्तों अगर मॉर्निंग आप ब्रश करके डेली 1 पान आप खाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ढेर सारा कैल्शियम मिलेगा। तो यहाँ पे हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के यहाँ पे डाल देंगे मिल्क में। और यहाँ पे दोस्तों उसका जो यहाँ पे डंठल है ना, उसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पे इसका जो है ना बीच में, इसको भी यहाँ पे नहीं डालेंगे। शायद दोस्तों आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो ये वाले प्रोसेस ज़रूर करिए। तो क्या होगा ना, जितने सारे इसके औषधीय गुण होंगे ना, तो सारे यहाँ पे मिल के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा उसको तोड़ के डाल दिया है और यहाँ पे उसका जो लास्ट पार्ट है ना, उसको मैंने यहाँ पे फेंक दिया है। अभी हम इसको ढक देंगे एक उबाल आने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों या जितना भी मैंने मिल्क डाला हुआ है ना, ये उबलते हुए पूरा उसका आधा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर देंगे और अभी उसको फिर से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। और उसका ढक्कन को और हम यहाँ पे और नहीं उठाएंगे, ताकि उसका सारा औषधीय गुण सारे दूध में यहाँ पे मिक्स हो जाए। यहाँ पे जब तक ये पूरा अच्छे से उबल रहा है, हम दूसरे तरफ यहाँ पे कर लेंगे इसके लिए कुछ मसाले। तो यहाँ पे इसके ढक्कन को और नहीं हम खोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ 1 इलायची, 5 से 6 यहाँ पे लिया हुआ काली मिर्च और यहाँ पे 3 लिया हुआ है लौंग। और यहाँ पे उसको हम दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ पे ना हम बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसने वाले हैं, तो हम यहाँ पे उसको दरदरा ही कूट लेंगे। तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अच्छा आता है, उसका फ्लेवर भी बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे देखिए मैंने दरदरा यहाँ पे कूट लिया हुआ है, मैंने बारीक भी नहीं उसको कूटा हुआ है। आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क ले रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मसालों का यूज़ करिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो चुका है। अभी हम देखेंगे हमने जो रखा हुआ था ना उबालने के लिए, यहाँ पे सारे उबल चुके हैं और यहाँ पे हमारा जो मिल्क है यहाँ पे ये पूरा आधा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने बार बार बिल्कुल उसका ढक्कन को मैंने नहीं खोला हुआ था। अभी हम इसको खोल के चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा हमारा यहाँ पे जो दूध है ना, ये पूरा यहाँ पे आधा हो चुका है। और यहाँ पे इसको अच्छे से थोड़ा मिला लेंगे। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 1.5 टीस्पून यहाँ पे चाय पत्ती और 2 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे शुगर। तो बिल्कुल भी पहले शुगर यहाँ पे दोस्तों ऐड मत करिए, नहीं तो क्या होता है ना, अगर शुगर पहले डाल देंगे तो यहाँ पे शुगर यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक बार शुगर यहाँ पे मेल्ट हो गया तो जितने भी इसके औषधीय गुण हैं
बिल्कुल भी हमारे दूध में मिक्स नहीं होंगे पान के। और यहाँ पे ये शुगर सिरप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले इसको अच्छे से उबाल लेंगे, इसके बाद इसमें चाय पत्ती और यहाँ पे शुगर ऐड करेंगे। और यहाँ पे ना इसको अच्छे से उबाल आने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये परफेक्ट हमारा चाय बन के रेडी हो जाए। दोस्तों एक बार ये वाली चाय पियेंगे ना, आपके सारे यहाँ पे रोग दूर हो जाएंगे। आपको ना खांसी होगी ना ही आपको सर्दी होगी, और आपके सारे कैल्शियम की प्रॉब्लम भी यहाँ पे चले जाएंगे। और आप बिल्कुल भी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, तो आपके बच गए ना ढेर सारे पैसे। तो दोस्तों एक बार ये चाय को ज़रूर ट्राई करें ये सर्दियों में। ये सबको घर में पसंद आने वाला है। ये बहुत ही इसमें औषधीय गुण भी है और बहुत ही ये फ्लेवरफुल भी है। तो ज़रूर एक बार ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी ढेर सारे लोगों को ये रेसिपी पता नहीं होगा, मतलब ये पान की चाय की रेसिपी पता नहीं होगा। तो ये अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी तबीयत अच्छा रहे। आप पान के पत्तों के कुल्फ़ी भी खाए होंगे, पान के पत्तों के आइसक्रीम भी, बट आपने कभी भी पान के पत्तों के चाय नहीं पिए होंगे। तो एक बार ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। घर में सबको भी ये अच्छा लगने वाला है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।